अपने पति की मृत्यु के बाद एक ही घर में 23 साल तक अपने आप को बंद कर लेना और बाद में उसी घर के अंदर सड़ के मर जाना। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ ऑस्ट्रेलिया के मोंटे क्रिस्टो हाउस स्टेट के बारे में। इस घर के अंदर गए 100 में से 98% लोगों का ये कहना है कि ये घर भूतिया, डरावना और भयानक है। अगर आप इस घर के अंदर जाते हो तो इस घर की किसी भी चीज को टच मत करना, किसी भी चीज का मजाक मत उड़ाना, क्योंकि ऐसे में या तो आप अपनी मेंटल स्टेबिलिटी खो सकते हो या फिर अपने साथ उस आत्मा को लेकर आ सकते हो। ये घर क्रिस्टोफर की सक्सेस का सबसे बड़ा एग्जाम्पल है, क्योंकि ये घर किसी भी हवेली या महल से कम नहीं है। और हाँ गाइस, इस घर के आसपास का सारा एरिया खाली है, क्योंकि लोगों का ऐसा मानना है कि इस घर से अजीब अजीब सी आवाजें आती हैं और वियर्ड साउंड उन्हें सुनाई देते हैं। तो पहले मैं आपको बताती हूँ कि ये घर हॉन्टेड क्यों है और क्या रीजन था जिसकी वजह से इस घर को लोगों ने हॉन्टेड डिक्लेयर कर दिया। इस घर के अंदर मिस्टर क्रिस्टोफर कार्ले अपनी बीबी और 10 बच्चों के साथ रहते थे और ये घर बनके तैयार हुआ था 1885 में। तो 1910 में मिस्टर क्रिस्टोफर कार्लेस की डेथ हो जाती है और उनकी डेथ होने के 23 साल बाद तक भी उनकी बीबी, जब तक उसकी भी मृत्यु नहीं हो जाती, वो भी इसी घर में रहती है। ऐसा कहा जाता है कि अपने पति की मृत्यु के 23 साल बाद तक वो सिर्फ 3 बार इस घर से बाहर निकली। कार्ली के फैमिली मेंबर सन 1948 को ये घर छोड़ के चले जाते हैं। फिर ये घर बिकता है 1963 में रेगिनाल्ड एंड ऑलिव रियान को। फिर एक दिन रियान अपने क्रू के कुछ मेंबर्स के साथ गोस्ट हंटर टीवी सीरीज के लिए यहाँ पर आते हैं। शूटिंग करते हुए उन्हें फील हुआ कि जैसे उनको उनके नाम से कोई बुला रहा है। जब उन्होंने देखा तो वहाँ कोई था ही नहीं। इतना ही नहीं, दूसरे पल उन्हें ऐसा लगा कि जैसे कहीं आग लग गई है। जब उन्होंने चेक कराया तो उन्होंने देखा कि धुआं तो था पर कोई आग नहीं थी और उस धुएं से ऐसी स्मेल आती है कि जैसे मानो कोई चिता की अग्नि चल रही है। इनफैक्ट जब शूटिंग चल रही थी सीरीज की तो वो लेटे हुए थे। उन्हें ऐसा फील हुआ कि जैसे उनकी छाती पर कोई आके बैठ गया और उनका गला दबाने की कोशिश कर रहा है। तो ऐसे में वो बहुत ज्यादा डर गए। तो अब आपको मैं बता दूं, ऑस्ट्रेलिया का ये हॉन्टेड हाउस ना अब एक टूरिस्ट अट्रैक्शन बन गया है। लोग जूनी, एमडब्ल्यू, मेलबर्न और सिडनी तक के लोग भी यहाँ आते हैं। आज भी ऑस्ट्रेलिया का ये हॉन्टेड हाउस इतना वेल मेंटेन्ड है कि आपको इस घर में जाने के बाद ऐसा फील ही नहीं होगा कि इस घर में कोई रहता ही नहीं है। ऑल्दो आसपास के काफी घर इस भूतिया घर की वजह से खाली हो चुके हैं। इनफैक्ट इस घर के आसपास 14 बिल्लियां रहती है जो इस घर में नहीं जाती। एक बार एक बिल्ली इस घर के अंदर चली गई थी तो कुछ देर बाद उस बिल्ली की चमड़ी और आंखें निकली हुई अलग मिली। तो ऐसा माना जाता है कि बुरी शक्ति, बुरी आत्माएं जानवरों को इस घर में नोच देती है। अब बात करते हैं कि ये घर भूतिया क्यों है। अगर अपने हस्बैंड की मृत्यु के बाद कोई औरत 22 से 23 साल तक सेम घर के अंदर रह रही है और उसी घर के अंदर मर जाती है और काफी टाइम तक उसकी लाश सड़ी रहती है, तो ऐसे में इस घर का भूतिया होना तो वाजिब सी बात है। दूसरा रीजन क्या है इस घर का भूतिया होने का? क्रिस्टोफर कार्ली की नौकरानी क्रिस्टोफर कार्ली से ही प्रेग्नेंट थी। तो ऐसा कहा जाता है कि उसकी मृत्यु के बाद, यानी कि क्रिस्टोफर की मृत्यु के बाद, उसकी बीवी ने उस प्रेग्नेंट नौकरानी को सीढ़ियों से धक्का दे दिया था, जिसकी वजह से उसकी मौत हो जाती है। कुछ लोगों का कहना ये भी है कि बालकनी से धक्का दिया था। तो जब वो क्रिस्टोफर कार्ली की नौकरानी गिरी थी और मरी थी तो उसका बेबी भी उसके पेट में ही मर गया था। तो ऐसे में खून के धब्बे फैल गए थे। क्रिस्टोफर कार्ली की बीवी ने उन धब्बों को मिटाने की कोशिश की और उसपे ब्लीच कर दी। तो ऐसे में क्या है, आज भी वो धब्बे आपको व्हाइट ब्लीच के वहाँ दिखाई देते हैं। इनफैक्ट जिस स्टेयर से क्रिस्टोफर कार्ली की बीवी ने नौकरानी को धक्का दिया था, वहाँ आज भी बच्चों के हंसने खेलने की आवाजें सुनाई देती है। इतना ही नहीं, इस घर के अंदर वेल ऑर्गेनाइज्ड एक ऐसा रूम है जिसके अंदर बहुत सारी डॉल्स हैं। तो कभी कभी उन डॉल्स के खेलने की, कभी रोने की, कभी हंसने की, तो कभी लड़ झगड़ने की आवाजें भी सुनाई देती है। इतनी सारी डॉल्स का एक ही रूम के अंदर होना थोड़ा समझ से बाहर है। इसके पीछे शायद ये रीजन भी हो सकता है कि घर में 10 बच्चे थे, 10 नौकर थे, उन नौकरों के भी बच्चे थे, तो हो सकता है कि ये डॉल्स से वो बच्चे खेला करते हो। अब तीसरा भूतिया होने का रीजन इस घर का ये है कि हॉरहोल्ड नाम का एक कोच था जो इसी घर में रहा करता था
और क्रिस्टोफर के बच्चों को ट्रेनिंग दिया करता था। तो एक बार कोच बीमार हो गया। उसने क्रिस्टोफर को कहा कि वो कुछ दिन ट्रेनिंग पर नहीं आ सकता। तो ऐसे में क्रिस्टोफर को बहुत गुस्सा आ गया। तो क्रिस्टोफर ने अपने कोच को जाके मारना शुरू कर दिया। तो ऐसे में कोच के सर पर चोट लग गई। चोट लगने के बाद क्रिस्टोफर को लगा कहीं ये भाग ना जाए, तो उसने उसे जंजीरों से बांध दिया। और जंजीरों से बांधने के बाद ना उसे खाना दिया गया और ना ही पानी। तो ऐसे में उस कोच की मृत्यु हो गई। तो कहा जाता है आज भी उस कोच के रूम से अजीब अजीब सी चीखने, चिल्लाने और बचाने की आवाजें सुनाई देती है। इतना ही नहीं, एक बार तो क्रिस्टोफर ने गुस्से में अपनी नवजात पोती को धक्का दे दिया था। अब धक्का देने के बाद पोती गिरी और उसकी मृत्यु हो गई। तो कहा जाता है कि कुछ अहिंसक बच्चे भी हैं इस घर में, जो किसी और बच्चे को हंसता हुआ खेलता हुआ देख के बहुत ज्यादा चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो गाइस, अगर एक ही घर के अंदर इतनी सारी आकस्मिक मृत्यु हो जाए तो ऐसे में इस घर का भूतिया होना तो वाजिब सी बात है। और हाँ, अगर आप ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और चाहते हैं इस घर को विजिट करना, तो इस घर के लिए आपको लेना पड़ेगा एक टिकट। ये घर 10 बजे से लेके शाम 4 बजे तक टूरिस्ट के लिए खुला है। नॉर्मल विजिट के लिए आपको कोई प्रायर टिकट्स की जरूरत नहीं है, बट हाँ, अगर आपको गोस्ट टूर लेना है तो ये स्टार्ट होता है 6 बजे और इसके लिए आपको करनी पड़ेगी प्रायर बुकिंग। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक करना, चैनल पर नहीं हो तो सब्सक्राइब करना, और हाँ, कमेंट करके बताना कि नेक्स्ट हॉन्टेड स्केरी वीडियो कौन सी देखना चाहते हो।